लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अलग अलग कैंडिडेट अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में नई दिल्ली सीट जो है काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। सोमनाथ भारती इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, न्यूज नेशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया आपका। शुक्रिया। सबसे पहला तो सवाल यही है कि अगर सोमनाथ भारती की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति तो है ही है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर आप काफी ज्यादा मुखर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को आपने उठाया है। इस पूरे करियर की शुरुआत आप किस तरह से देखते हैं अपने इस राजनीतिक करियर की? देखिए, पहली बात तो मैं जिस धरती से आता हूँ उस धरती कण कण में राजनीति है। मैं बिहार से आता हूँ और मेरे पिता आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे, सन्यासी थे। मेरी माता शिक्षिका थी। तो पिता के आध्यात्मिकता में होने के कारण, अच्छा, मेरा नाम जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रखा महर्षि मही परमहंस जी महाराज भागलपुर वाले ने, सोमनाथ। मैं परमात्मा ने मुझे महर्षि महेश योगी की गोद में खिलवाया है। अनुकूल ठाकुर जी हों, देवरहा बाबा जी हों, जय गुरुदेव जी हों, ओशो हों, राधा स्वामी सत्संग व्यास हो, पिता के साथ साथ हम लोग हर जगह जाते गए और उन्हीं कारणों से एक दूसरों के प्रति सेवा करने की भावना बहुत प्रबल हो गई। अब देश की सेवा कैसे करोगे, दूसरों की सेवा कैसे करोगे? तो जब मैं आईआईटी में था, मुझे आज भी याद है, चूँकि आईआईटी जब मैंने पास आउट किया उसके बाद मेरे सारे साथी, करीब करीब सारे साथी चले गए फॉरेन। अब कोई अमेरिका गया, कोई यूरोप गया। मैंने फैसला किया मैं ही रहूँगा और मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी। चूँकि मुझे बताया, मेरे पिता ने कहा कि द मोस्ट पावरफुल टूल, नॉन पॉलिटिकल टूल टू सर्व द नेशन, टू सर्व द ह्यूमैनिटी इज लॉ। तो लॉ हमने कर लिया। फिर लॉ के जरिए अनेकों पीआईएल किए, अनेकों लोगों को जेल से छुड़ाया, बहुत कुछ किया। आपको याद होगा, अगर 2012 की बात करें, 2012 में 9 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने फंसा दिया था। एक कांस्टेबल तोमर थे, उनकी मौत हो गई थी, हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उसको हत्या दिखा करके 9 बच्चों को फंसा दिया। अब यूपी में खास करके ऐसी कहावत होती है कि अगर 302 लिख दो कहीं टहनी पे भी, सूख जाता है। 302 मुकदमा वाला 9 नौजवान परमात्मा ताकत देता है। उनको सिर्फ ना तो जेल से छुड़ाया मुफ्त में, प्रो बोनो, 2.5 महीने में केस खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस को एडमिट करना पड़ा कि जी हमसे गलती हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो मैं लड़ता रहा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर मुझे याद आ रहा है कि चीफ जस्टिस ने, कोई मैं मुद्दा एजिटेट कर रहा था, तो कहा कि मिस्टर भारती, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, जो आप मांग रहे हो, ये कोर्ट नहीं दे सकता आपको। इसके लिए आपको लेजिस्लेशन में जाना पड़ेगा, या तो असेंबली में जाइए या पार्लियामेंट जाइए। तो मैं दोनों पार्टियों के पास गया, मुख्य पार्टियों के पास गया। भाजपा के यहाँ सुनने को मिला कि जी कितना पैसा खर्च करेंगे अगर चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा भी पैसा तो खर्च, हम पैसे को खर्च करेंगे, हम तो अपने आप को दान में दे रहे हैं देश के लिए। तो उन्होंने कहा ये सब कहानियाँ हैं सोमनाथ जी, ऐसे नहीं होता काम। तो हम बड़े थोड़े से उदास होकर घर पहुँचे। फिर 2010 में जब पैन आईआईटी, एक बॉडी है जो सारे आईआईटीज़ की पेरेंट बॉडी है, उसका कॉन्फ्रेंस हो रहा था नोएडा में। उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुआ था। तो उस वक्त स्टेज पे माननीय केजरीवाल साहब थे, नीचे मैं बैठा हुआ था ऑडियंस में। वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों खा जाएगी। मैंने कहा ये आदमी ठीक है, परमात्मा अगर साथ दे दे इसका तो मज़ा आ जाए काम करने में। और सोचिए इतना गहरा मेरी चाह थी ये, इतनी गहरी मेरी कशिश थी ये, कि शाम को इसी जहाँ बैठे हो आप, यहीं पहुँच गए केजरीवाल साहब अपनी वैगन गाड़ी में, और कहने लगे सोमनाथ जी आप जो है मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स वाला केस लड़ दीजिए। मैंने कहा सर, राजनीति में आइए, अगर आप चाहते हैं कि जन लोकपाल बिल पास हो तो राजनीति में आए, चूँकि जो लोग इससे अफेक्टेड होंगे वो नहीं साइन करेंगे इस पर। उन्होंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है सोमनाथ जी। फिर वो परमात्मा दे किस प्रकार से अन्ना एजिटेशन हुआ, फिर वो धरने पे बैठे। फिर मैं आईआईटी दिल्ली का अलमनाई का प्रेसिडेंट था उस वक्त। मैं जाया करता था उनके पास। एक दिन को मैं इतना दुर्बल देखा और वो लेटे हुए थे, मैं उनके हाथ पकड़ कर रोने लगा। मैंने कहा कि आपको धरना छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, खुदा ने खास्ते
अन्ना हजारे साहब ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देंगे। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि तू लड़ वहाँ से, मालवीय नगर से लड़। तो अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि चूंकि IIT दिल्ली इसी में पड़ता है, तो 6,000 उन्होंने कहा कि तुम 6,000 वोट से स्टार्ट करोगे, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो परमात्मा ने देखो, जो 2013 के अंदर यहाँ तो आरती मेहरा जी थी बीजेपी से, किरण वालिया जी थी कांग्रेस से, मेरा तो नामो निशान नहीं था। तो मैं परमात्मा, चूँकि वो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, रोज़ 2 घंटे ध्यान करता हूँ सवेरे, दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे। तो मैंने कहा, मैंने वो ले रखी थी अंदर प्रण, हर घर गया, घर घर गया, 8वीं मंजिल 10वीं मंजिल, सबके पास जाकर के बोला एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। जनता ने एक मौका दे दिया, 8,000 के मार्जिन से जनता ने जिता दिया। उसके बाद तो फिर क्या था, फिर तो ना मैं ना मेरी पार्टी, हम तीन बार जनता ने मुझे विधायक बनाया, माननीय केजरीवाल साहब ने मुझे मंत्री बनाया, कई दायित्व दिए, और जनता से मुझे इतना इश्क हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई। मैं जनता को समर्पित हूँ, मैं जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए मरता हूँ। यहाँ तक कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार से जनता से मोहब्बत करते हो, ये अद्वितीय है। इससे जुड़ा होगा बिल्कुल। तो मैं उस पर थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। तो फिर ये 15 में जब सरकार बनी हमारी, जब मैं जनता ने मुझे 16,000 के मार्जिन जिताया, तो केजरीवाल साहब ने मुझे मंत्री बनाने के लिए कहा। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के विनती करी कि मैं इस बार जनता की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि हमारा पॉलिटिक्स का पहला करियर है। क्योंकि मेरे पिता तो पॉलिटिक्स में थे नहीं, ना मेरी माता थी, मुझे विरासत में नहीं मिला पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा भाई मैं जनता से रिश्ता बनाऊंगा, घर घर जाऊंगा। पूरे क्षेत्र को बांट रखा है 35 मोहल्लों में, और 35 मोहल्लों के 83 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप हैं। हर घर से एक व्यक्ति कनेक्टेड है मुझे 24/7। आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको मुझसे काम है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या डाली, और समस्या का समाधान 24 घंटे में। ये जो मैंने इस्टेब्लिश किया विद द पैसेज ऑफ टाइम वाज अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस समर्पित जनता को, इस प्रकार से परिवार का, जो कहते हैं जो परिवार का एक रिश्ता होता है, बड़ा गहरा हो गया। और उसी गहरे का परिणाम रहा कि तीसरी बार जनता ने फिर जिताया, 19,200 के मार्जिन जिताया। चौथी बार जनता ने 50 साल से जहाँ से भाजपा का पार्षद था, उनको हटा करके जनता ने आपको 3 पार्षद सीटें दे दी। सोचिए, मतलब अब मैं जब जगह जगह जा रहा हूँ, अच्छा पहले कहा करते थे कि अब आप सोमनाथ जी ने MLA मटीरियल नहीं हो, अब MP बन जाओ। ठीक है, अरविंद जी ने पता नहीं कहीं सुन लिया लगता है। अरविंद जी ने जो है मुझे बुला के बोला कि तुम लड़ो। तो मैंने जाके हाथ जोड़ के, देखो आज तक मैंने अपने बॉस को कुछ कहा नहीं कभी, कुछ देने को, मुझे ये बना दो वो बना दो। बॉस बहुत सेंसिटिव है, उनके आँख से बच नहीं सकते। कोई गड़बड़ कर रहा है वो भी उनकी नज़र में आता है, जो सही कर रहा है वो उनको नज़र में आता है। तो बॉस ने मुझे जब कहा तो मैंने कहा चलो परमात्मा ने सुन लिया लगता है, तो लड़ेंगे। लेकिन आपका राजनीतिक करियर भी है, 15 साल लगातार, कह सकते हैं 3 बार लगातार आप जीतते रहे हैं। आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। समय कैसे निकाल पाते हैं जनता के बीच जा कर के अपने लिए प्रचार भी करना है, मिलना भी है कहीं ना कहीं, और केस भी लड़ रहे हैं भाई, ऐसे जो तमाम केस आपने बताए हमें कि इस तरह के केसेस भी आप देखते रहे हैं, हमने भी देखा है, कई बार आपको कवर किया है। तो ये मैनेज कैसे होता है? देखिए, रात को 2 बजे सोता हूँ मैं, और सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ। सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मैनेज करना है ड्यूटीज ऑफ ए फादर, पिता का भी करना है, पति का भी करना है, बेटे का भी करना है, क्षेत्र की जनता के अरमान भी पूरे करने हैं, दिक्कतें भी दूर करनी है, केजरीवाल साहब का भी काम करना है, कोर्ट भी जाना है, कोर्ट की तैयारी भी करनी है, क्योंकि मेरी रोटी चलती है कोर्ट से। पॉलिटिक्स में मैंने एक नया पैसा नहीं बनाया, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको, एक नया पैसा, ठीक है। और इसी कारण से जनता का प्यारा हूँ, तो जनता मुझे मोहब्बत करते हैं, उनको मोहब्बत करता हूँ, और 3 घंटे सोता हूँ। तो जनता कहती हुई कि सोमनाथ जी ये क्या, अच्छा सारा न्यूज़ चलता है सिर्फ मोदी जी का कि 4 घंटे सोते हैं वो, हम 3 घंटा सोते हैं। एक और सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मुद्दों को लेकर के राजनीति बहुत होती है। जब भी हम देखते हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो मुद्दों पर लोग बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, मीडिया भी सवाल पूछती है, किन मुद्दों पर।
तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार प्रमुख होंगे और सोमनाथ भारती उस पर जो है खरे उतरने वाले इस हैं? बार का जो चुनाव है ना, ये सबसे हट के चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव आसान नहीं है देश के लिए भी, जनता के लिए भी। 19 हो या 14 हो, 14 में अगर वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट्स मिला दें तो हम जीत रहे थे। 19 में थोड़ी सी मार्जिन से हम पीछे थे। इस बार का चुनाव है 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है कि भाजपा का 10 साल से जो सांसद था वो कभी भी जनता को उपलब्ध नहीं हुआ। मैं जब जगह जगह जाता हूं, जनता से पूछता हूं कि सांसद कौन है आपका, बोला सोमनाथ भारती है, क्योंकि वही मिलता है, वही समस्या का समाधान लाता है। अच्छा, विधायक वो सांसद ही मान लिया है। सांसद मान लिया। तो जनता की उपलब्धता जीरो, और मेरी यूएसपी है जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल। तो जो जनता की जरूरतों में काम नहीं आओगे तो जनता क्यों तुम्हें प्यार करेगी? ठीक है, तो पहला तो ये है जो मेरा यूएसपी है, 24/7 उपलब्ध। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे काम दिल्ली में हैं जिसके ऊपर विधायक का अधिकार नहीं है, जबकि यूपी का विधायक के ऊपर के पास, और जो भी फुल फ्लेजेड स्टेट है, हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, वहाँ सारा अधिकार है। पुलिस भी एमएलए के अंदर आता है, लैंड भी एमएलए के अंदर आता है, ट्रैफिक भी एमएलए के अंदर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा गला बैठा हुआ है, यहाँ पे दिल्ली में ये अधिकार, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, ये साथ में कहते हैं डीडीए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ये सारे के सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ एमपी के पास आते हैं। तो यानी एक एमपी एमएलए के सारे दायित्व और 4 और दायित्व के बराबर एमपी होता है। कभी भी क्षेत्र में जब पुलिस की मुसीबत हुई, लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत हुई, किसी बच्चे के साथ छेड़खानी की गई, किसी का चेन स्नैच किया गया, यहाँ जैन ज्वेलर्स पीछे है, वहाँ डकैती हुई, डीडीए पार्क में दिन दहाड़े मर्डर हो गया, कोई भाजपा ने, कभी कोई सांसद नहीं उपलब्ध हुआ। तो इस सारे दायित्व का समाधान कौन कर रहा है? अभी मैं करने का प्रयत्न करता हूँ, आधिकारिक रूप में मेरे पास नहीं है। तो जनता चाहती है कि दिल्ली में 7 सांसद वो आए जो इन समस्याओं का समाधान लेकर के आए। उसी प्रकार से तीसरा, दिल्ली की जनता के अधिकारों को जिस प्रकार से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया कि भाई दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही दिल्ली के अधिकारियों को कंट्रोल होगा, सोच सकते हैं कि भाजपा कितनी इनसिक्योर थी। सिर्फ 8 दिन बाद ऑर्डिनेंस बनाकर को ताकत छीन लिया। मतलब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये सही है, डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो चुनी हुई सरकार को देनी पड़ेगी कंट्रोल ऑफ ऑफिसर्स। उसको भाजपा नहीं मानती, मतलब भाजपा संविधान पे विश्वास नहीं रखती है, छीन लिया वो। 19 मई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहा था, ऐसी इनसिक्योरिटी, इस प्रकार से आप डेमोक्रेसी का हनन करेंगे? तो जब ये ऐसा हो रहा था भैया जी, तो पार्लियामेंट में भाजपा के सांसद ताली बजा रहे थे। तो जनता ने इस पर सोचा है कि भाजपा के सांसद ताली ही बजाएं, लेकिन बाहर बैठ के बजाएं। पूरा मूड बन गया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, और 400 पार में 7 सीटें दिल्ली की हैं। तो 400 पार की उनकी तैयारी, आपकी तैयारी कितनी है? देखिए, जैसा मैं कभी कहता रहा हूं कि मेरी तैयारी मेरा काम है। कामदार वर्सेस नामदार, मोदी जी कहते हैं ना। तो जो कामदार को दिल्ली जनता वोट देगी, नामदार जो भाजपा के सांसद रहे, जो कभी काम ना आए, दिल्ली की मुसीबतों को कभी सदन में नहीं उठाया, दिल्ली के अधिकार जब छीने जा रहे थे तो इन्होंने कभी उसको नहीं किया, उसके खिलाफ बोला नहीं। तो कामदारों को जनता वोट देगी, नामदारों को जनता घर बिठाएगी। दूसरी, अच्छा आज मैं बताता हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक मैं आज पार्क में जाता हूँ खूब, तो एक पार्क में आज भाजपा का व्यक्ति मिला, कहा सोमनाथ जी मैं तो भाजपा समर्थक हूँ, कट्टर। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि अगर 7 सीटें देवी, सरकार तुम्हारी बनी रही है। उनका कहना है। तो भाजपा समर्थक भी दिल्ली में चाहता है कि आम आदमी पार्टी की सांसद चुने जाएं, क्योंकि यही हैं जो समस्या का समाधान लाएंगे। तो बोले कि आप तो सोचिए कि आज जाकर सो जाइए, सोमनाथ जी आप जीत गए हैं। बोले भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले हम चाहते हैं कि आपके जैसा व्यक्ति सदन पहुंचे,
कोई तो आवाज उठाए, कोई तो बोले जनता की समस्या के ऊपर। एक सवाल ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बांसुरी स्वराज जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनके नाम की चर्चा है, लेकिन किस तरह से चूंकि सुषमा स्वराज के साथ उनकी बेटी हैं, एक इमोशंस उनके साथ जुड़ा हुआ है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रह चुकी थी, तो क्या इमोशन उनके साथ जाएगा या फिर कुछ और होगा? देखिए, मतलब मैं पहले भाजपा के तरफ से उदाहरण आपको इसका उदाहरण देता हूं जवाब। माननीय मोदी जी गए तेलंगाना, बोले परिवारवाद वालों को हराओ। गए बिहार, बोले परिवारवाद वालों को हराओ। तो मोदी जी कहना मानना पड़ेगा, तो मोदी जी का कहना भाजपा वालों को मानना पड़ेगा कि भाई परिवारवाद मतलब क्या? जस्ट बिकॉज आपकी माता जी पॉलिटिक्स में थी, आप सोचते जनता आपको चुन लेगी? तो माननीय मोदी जी का ही कहना माने भाजपा के लोग और परिवारवाद वालों को हराएंगे। नंबर 2, सोमनाथ भारती को ना तो वकालत विरासत में मिली, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, ना पॉलिटिक्स विरासत में मिली। घिसा है, जनता के लिए मरा हूं। कोरोना काल का वक्त अगर आपको याद दिलाऊं तो परमात्मा ने ऐसे ऐसे काम कराए मेरे हाथ से कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन परिजनों का जिनका कोरोना से देहांत हुआ और परिवार क्वारंटाइन में घर में बंद था, उनका संस्कार तक परमात्मा ने मेरे हाथों से करवाया। निगमबोध घाट में कई लोगों को अपने हाथ से मुखाग्नि दी, परिवार नहीं आ पाया आगे। इस प्रकार से काम कराए जो कि अपने आप में एक इतिहास है। और जिस प्रकार से मैं जनता से मोहब्बत करता हूं, उसका परिणाम रहा 8,000 पहला मार्जिन, दूसरा मार्जिन 16, फिर 19, फिर तीनों पार्षद, जहां 50-50 साल से भाजपा थी। तो जनता है, जनता सब जानती है। और वकालत की बात जो आप कर रहे थे, मैंने आज तक अपनी वकालत का दुरुपयोग किसी भी देशद्रोही के लिए नहीं किया। वहीं बांसुरी स्वराज जी ने, ललित मोदी जिसको भारत सरकार, भाजपा की भारत सरकार ढूंढ रही थी, जो कि देश का 1,000 करोड़ लेके भाग गया, उसको बचाने का काम किया, उसको देश से भगाने का काम किया। बाकायदा ललित मोदी ने इनको धन्यवाद किया हुआ है ट्वीट के माध्यम से, सबको मिल गया वो, जो कि जब आप कैंडिडेट बनोगे, जब आप रिंग में आओगे तो आप सब निकलेगा। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती ने अपने वकालत का इस्तेमाल कहाँ किया? एक तो मैंने बताया 2012 वाला, जब 9 बच्चों को मौत के मुंह से निकाला। एक मुझे और याद आ रहा है कि 2009 में विक्रम बुद्धि नाम का व्यक्ति को अमेरिकन सरकार ने गलत चार्जेस में कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसा लिया था और उसको जेल में डाल दिया। सोमनाथ भारती ने पॉकेट से पैसा खर्च करके अमेरिका गया और वहां पे अपने एक भारतीय भाई के लिए लड़ा, और जो व्यक्ति 4 साल से बंद था उसको छुड़ा करके हिंदुस्तान लाया। तो वकालत का इस्तेमाल सोमनाथ भारती ने ऐसे किया। हमने किसी ललित मोदी का केस नहीं लड़े, ना हम बृजभूषण सिंह का केस लड़े, ना हम उन बेटियों को जिनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया मणिपुर में, उनके खिलाफ लड़े। हम तो उनके साथ खड़े थे। लेकिन 2024 है, 2024 में 7 सीटें आप इस बार जो है कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। 7 सीटों में कितनी सीटें आपको लग रही हैं, अगर हम पूरे प्रोस्पेक्टिव की बात करें? क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, तो 10 की 10 आपके पास थी हैं, मतलब विधायक तो आपके 10 ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम 2024 में 7 सीटों की बात करें, कितनी सीटें आपको लग रही हैं? गठबंधन को 7 के 7 सीटें आएंगी। जनता देख चुकी है कि अच्छा, ये गठबंधन जो है ना, ये पार्टी हित में नहीं है। हमने पार्टी को पीछे रखा, हमने देश को आगे रखा, संविधान को आगे रखा, जनतंत्र को आगे रखा। जो सरकार लगातार संविधान को खत्म करने को तुली हुई है, अगर आपको बचाना है तो साथ होना पड़ेगा। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता ने फैसला किया है, और भाजपा के समर्थकों ने भी फैसला किया है कि 7 के 7 सीट दे दो आम आदमी पार्टी को, क्यों इंडिया अलायंस को, क्योंकि भाजपा के सांसद वहां आवाज नहीं उठा पाएंगे। भाजपा के सांसद कभी भी दिल्ली के अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए इस बार वो व्यक्ति चाहिए सांसद के रूप में जो कि संविधान की रक्षा हेतु, जनता के काम हेतु,
जनतंत्र को बचाने हेतु हर प्रकार से संघर्ष करने को तैयार रहे पार्लियामेंट के अंदर। एक आखिरी सवाल लेता हूं और वो सवाल जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के सब उससे। चूंकि चुनाव करीब है और आपने देखा कि कई बार सम्मन आए, गिरफ्तारी हुई अगर, तो क्या होगा? इसके लिए क्या तैयारी है? भारत में हाहाकार हो जाएगा। भाजपा करके तो देखे। कारण क्या है कि केजरीवाल अपने लिए नहीं जीते हैं। केजरीवाल भारत के हर उस व्यक्ति के लिए जीते हैं जिसको ज़रूरत है एक ऐसे सरकार की जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। एक भी काम नहीं है भाजपा के पास गिनाने को। 10 साल से जो सांसद हैं वो 10 साल का लेखा जोखा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगले 100 दिन में क्या करूँगा। अरे भैया, पिछला हिसाब किताब तो दे दो। 10 साल जनता ने दिए। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, दिल्ली की जनता है। ठीक है, जब दिल्ली की जनता के पास चॉइस है उन व्यक्तियों को लाने का जो कि उनके लिए लड़ेंगे, जिनके पास लड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है, संघर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके लड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जनता उसी को लाएगी जो उनके इन अरमानों को पूरा करेगी। इसलिए इस बार दिल्ली होगी तभी खुशहाल जब संसद में भी केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सोमनाथ भारती और सीट है नई दिल्ली। नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि 10 विधानसभाओं पे आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से कब्जा है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि ये जो 10 सीटें हैं और 10 के 10 जो विधायक हैं वहां से जो वोट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जीत दिलाएंगे और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा। यानी बीजेपी का किला क्या ढहने वाला है, ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।